गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होगा। तो बात कर लेते हैं सीधे मार्केट के बारे में। तो जैसा मैंने आपको बोला था कि कल का दिन भी तेज़ रहने के मेरे को ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं, यानी कि आगे आने वाले दिनों में आपको और तेज़ी देखने को मिलेगी। मेरा ऐसा ही मानना था और अब आप देख भी रहे हैं। निफ्टी इस समय 240 पॉइंट ऊपर है और बैंक निफ्टी भी यहाँ से ऊपर है। 2% की तेज़ी बैंक निफ्टी के अंदर भी है। तो जैसे मैंने आपको निफ्टी के लिए 3 सपोर्ट दिए थे, हालांकि गलती से उसमें जो तीसरा सपोर्ट था वो मैं 17,830 के आसपास बोल रहा था आपको लगातार, बट वो 17,830 नहीं 16,830 का लेवल था तीसरा सपोर्ट। लेकिन अभी उनके बारे में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो सपोर्ट इससे अब अच्छा हमारे पास ऊपर के और भी सपोर्ट्स हैं, तो हम उनके ऊपर बात कर लेते हैं। तो जैसा मैंने बोला था आपको कि हमारा यहाँ पे मार्केट तेज़ रहेगा और तेज़ी रहने की संभावना है। 530 से ऊपर में बाइक अगर मान लो अगर हम कल ऊपर चलते हैं तो भी मैंने आपको एक लेवल दिया था कि अगर हम लोग निफ्टी का लेवल जो मैंने आपको दिया था 350 का एक लेवल बोला था कि ये 350 से अगर हम ऊपर सस्टेन करते हैं तो आप 350 का स्टॉप लॉस डाल के भी निफ्टी को बाय लेकर चल सकते हैं। ऊपर में आपका टारगेट 640 तक देखने को मिल सकता है, यानी कि जो रेजिस्टेंस है वही हमारा टारगेट है। रेजिस्टेंस को ब्रेक करने का ही टारगेट है। तो मेरे को उम्मीद था कि 640 जो है यह आप टारगेट की तरह से भी ले सकते हैं। तो आप देख रहे हैं लगातार तेज़ी है और हम 640 की तरफ बढ़ रहे हैं। तो 640 अगर हमारा ऊपर में टूट जाता है, ऊपर ब्रेक कर जाता है, तो फिर हमारे को अपने स्टॉप लॉसेस रिवाइज करने का मौका मिलेगा। तो जैसा मैंने आपको बताया अभी के लिए आपका सपोर्ट है 350, 17,350 के स्टॉप लॉस से अगर कोई व्यक्ति अभी भी बाय लेकर चलने चाहते हैं ऊपर के लिए तो हम लोग चल सकते हैं। पहला टारगेट आपका 640 हो सकता है, उसके बाद में तो मतलब 650 हो सकता है आपका पहला टारगेट। उसके बाद इस टारगेट को और आप ऊपर में बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। आप अगला टारगेट 17,750, 850 और 950 ये आप अपने और 100 पॉइंट ऊपर करके अपने टारगेट्स को बढ़ा सकते हैं। तो अब अगर हम 640 से ऊपर निकल जाते हैं तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए। तो अगर उस कंडीशन में अगर क्योंकि फिर आपका स्टॉप लॉस काफ़ी दूर हो जाएगा तो आपको एक नया स्टॉप लॉस की ज़रूरत होगी। तो मेरा मानना यह है कि अगर 640 से जब आप ऊपर चलते हैं तो आप 640 से नीचे का एक स्टॉप लॉस रखिएगा, 10 पॉइंट नीचे का आप स्टॉप लॉस रख लीजिए वहाँ से। तो 17,630 का आपका नेक्स्ट स्टॉप लॉस होगा और टारगेट आपके ऊपर में 17,750, 850, 950 ये आप अपने टारगेट रख सकते हैं। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी पर। तो बैंक निफ्टी पर मैंने आपको बोला था कि बैंक निफ्टी में भी बाई ही करके चलेंगे। बैंक निफ्टी भी ऊपर चल रहा है, अभी 2% प्लस है। तो बैंक निफ्टी पर थोड़े ऊपर हर्डल्स हैं, जैसा मैंने आपको बताया 37,500 ही एक वैसा हर्डल आप मान सकते हो जहाँ से हमें अभी इसमें ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न अभी बरकरार है। लेकिन क्योंकि मैंने आपको बोला था आपको नीचे से बाय पोजीशन क्रिएट करके चलना है, तो अभी आप पार्टी जो हमारी चल रही है आपकी पोजीशनिंग बहुत बेहतरीन लेवल्स पे मैंने आपको करवाया था। तो आप देख रहे हैं अगर 34,870 के आसपास शायद मैंने आप लोगों को बाय रिकमेंड किया था, वहाँ पे आपको बाय करना था। 34,300 के आसपास के लो भी दिखे थे, मैंने आपको एक 34,115 का स्टॉप लॉस भी दिया था वहाँ पे कि आप वो स्टॉप लॉस डाल के भी नीचे किसी डिप में बाय करके चल सकते हैं। तो हम लोग वहाँ से लगातार तेज़ हैं और 2,000 पॉइंट से ज़्यादा हम लोग वहाँ पे से तेज़ी कर चुके हैं। लगभग 2,000 पॉइंट हम लोग ऊपर हैं। 36,400 के आसपास के भाव दिख रहे हैं फ्यूचर्स पे, और हमने नीचे जो देखे थे 34,500, 34,400 के आसपास के भाव देखे थे। तो मेरा मानना है कि अभी आप ये तेज़ी को कंटिन्यू रख सकते हैं आगे के लिए। और यहाँ पे भी मुझे उम्मीद है कि 37,500 का लेवल भी क्रॉस करके और हम लोग ऊपर 39,000 के आसपास तक आपको देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर मूव। ये शॉर्ट कवरिंग चल रही है और ये शॉर्ट कवरिंग और भी अच्छे से अभी मुझे ऐसा लगता है कि एक्सटेंड करनी चाहिए। तो हालांकि यहाँ पे ना मैं आपको बिल्कुल एक जो जैसे सपोर्ट्स वगैरह जो होते हैं ना वो अभी थोड़े से क्योंकि दूर हैं, वो स्टॉप लॉसेस वगैरह जो हैं वो थोड़े दूर दूर के हैं आपके स्टॉप लॉसेस। लेकिन जिन लोगों ने वो पोजीशन पहले से क्रिएट किया था उन लोगों के लिए स्थिति बहुत बेहतरीन है। तो अभी अगर मैं नियर सबसे नज़दीक का स्टॉप लॉस भी देख रहा हूँ
तो वो लगभग 35,400 के आसपास पे नज़र आ रहा है। तो वो अभी स्टॉप लॉस काफ़ी दूर है। तो अभी मैं नए स्टॉप लॉस के बारे में यहाँ से आपसे एक बार फिर से आपके लिए और मैं कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश कर लेता हूँ। ओके, तो अगर एक छोटा स्टॉप लॉस, जो सबसे छोटा स्टॉप लॉस आपके लिए हो सकता है वो 35,800 का लेवल हो सकता है। अगर किसी को स्टॉप लॉस लगाना है और यहाँ से भी बाई करके चलना है तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ से 400-500 पॉइंट नीचे है। 35,800 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। आप यहाँ से अभी अपनी पोजीशंस को, लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। फ्रेश भी पोजीशन कोई व्यक्ति लेना चाहे तो एग्रेसिवली ले सकता है, या फिर किसी भी डिप का इंतज़ार करना अगर आप चाहते हैं तो नीचे 34,800 आपका सपोर्ट है मेरे अकॉर्डिंग। तो आप उसके नज़दीक अगर आते हैं तो आपको वहाँ पे बाई पोजीशन ले सकते हैं। अब आप 34,900 पे बाई करते हैं या 850 पे करते हैं, वो आपको देखना है। तो किस लेवल पे आपको बाई करना है, या 35,000 पे करना है। सॉरी, मैंने आपको 35,810 का लेवल दिया है सपोर्ट का। तो 35,810 से ऊपर आपको बाई करना है। 35,800 का स्टॉप लॉस है आपका। 810 से ऊपर में बाई करके चलिएगा। अब आप देख लीजिएगा आपको 800 में लेना है, 900 में लेना है, 950 लेना है, या 36,000 पे बाई करना है, वो अब आपकी हेडेक है। तो 35,800 आपका स्टॉप लॉस है। आप बाई लेकर चल सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ऊपर में 37,500 और उसके बाद में और भी ऊपर। हालांकि अभी मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट और एक रेजिस्टेंस का लेवल है बैंक निफ्टी पर, जो कि है 36,600 के आसपास स्पॉट के भाव पे। तो ये एक हर्डल है। तो अगर यहाँ से मुझे उम्मीद है कि एक छोटा आपको एक वापस से थोड़ा डिप मिल सकता है इस लेवल से 36,600 से। 36,600 से अगर आप टकराते हैं, यहाँ पे रुकते हैं, तो आप थोड़ा नीचे वापस आ सकते हैं। 36,000 या 36,000 से नीचे 100 पॉइंट और भी आ सकते हैं, यानी कि 35,900 भी आप आ सकते हो। तो आपको एक मौका ज़रूर मिल सकता है वहाँ पे बाय करने का। तो अगर कोई व्यक्ति अगर डिप का इंतज़ार करना चाहे तो कर सकता है। वो आपको देखना है कि आपको कितना रिस्क लेना है बाय करने के लिए। लेकिन 35,800 के नज़दीक आए तो आप बाय लेकर चल सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मुझे पहले से शुरू से ये उम्मीद है, मैं आपको लगातार बता रहा हूँ कि बैंक निफ्टी ऊपर में 39,000 तक कम से कम आ सकता है। तो 39,000, 39,500 के पास तक ये रैली आगे कंटिन्यू कर सकता है। तो अगर आपको बाय लेना है तो आप नीचे 35,800 का स्टॉप लॉस लेकर बाय करके चलेंगे। टारगेट आपको 39,000 देखने को मिल सकते हैं पोजिशनली। तो दोस्तों, ये निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों मैंने आपको बता दिया है, अच्छे से आपको सारे लेवल्स क्लियर कर दिए हैं। मेरे को उम्मीद है कि जिन लोगों ने मेरी राय पे नीचे काम किया होगा, लगातार 20 तारीख से मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ बाय पोजीशंस। तो जिन लोगों ने मेरी रिकमेंडेशंस पर नीचे बाय किया होगा तो वो अच्छे मुनाफे पर बैठे होंगे। अगर आपने फ्यूचर्स में किया है तो आप बहुत बेहतरीन मुनाफे पर बैठे हैं। और ऑप्शंस के भाव तो मैं मान के चल रहा हूँ 2 गुना 3 गुना तक हो चुके होंगे उस लेवल से। बाकी क्योंकि मैं चेक नहीं करता, ट्रैक नहीं करता ऑप्शंस के भाव, तो वो उसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन मैं फिर भी मुझे लगता है ऐसा कि वो 2 गुना 3 गुना तो हो गया होगा अमाउंट। तो ऐसे ही आपको बेहतरीन ट्रेड्स अगर देखने हैं या राय जाननी है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी बटन दबाना ना भूलें आपको, ताकि नोटिफिकेशंस जैसे मैं वीडियो कोई डालता हूँ वो आपको ज़रूर जल्द से जल्द मिल जाए। बाकी हम बहुत जल्दी प्रयास कर रहे हैं कि आपको एक लाइव स्ट्रीमिंग मैं करूँगा मार्केट आज के दौरान भी। आपको शुरुआत में हम कोशिश करेंगे आधा घंटे के छोटे लाइव स्ट्रीम बनाएंगे। आपको वहाँ पे अगर आपके कोई भी सवाल होते हैं तो आप तैयार हो जाइएगा मुझे कमेंट करके। आप लाइव स्ट्रीम के दौरान किसी भी स्टॉक पर, किसी भी इंडेक्स पर या किसी भी कमोडिटीज़ के ऊपर अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप अपने सवाल के साथ तैयार रहिए। बहुत जल्दी हम लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करेंगे और मैं आपको आपके सवालों के जवाब, आपके जो भी क्वेरीज होंगी उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे मार्केट आज के दौरान ही। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखेंगे। और ऑफ कोर्स अभी आप इंतज़ार कर रहे होंगे एक आज के इन्वेस्टमेंट ट्रेड के लिए, तो मैं आपको एक बता देता हूँ।
एक ट्रेड आज के लिए भी मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि आपको अगर लेना है ओके, तो आज का ट्रेड मैं आपको देना चाहूँगा बेयरकॉप, BAYERCROP। ये आप स्टॉक है बेयरकॉप, ये आप बाय करके चल सकते हैं। करंट भाव से 4,965 का आपको भाव दिख रहा है यहाँ पे, आप इसको यहाँ से बाय लेकर चल सकते हैं। या किसी भी डिप में अगर आपको कोई डिप अगर यहाँ पे मिलते हैं तो आप इस काउंटर को नीचे बाय करके चल सकते हैं। इसमें मेरा मानना है आपने 4550 के भाव तक भी आप इस काउंटर को बाय लेकर चल सकते हैं। किसी भी डिप में बाय करके चलिए। बेयरकॉप ये मेरा आज का स्टॉक है, नोट डाउन कीजिएगा। 5000 के आसपास के भाव चल रहे हैं, 4950-65 के आसपास के भाव हैं अभी स्क्रीन के ऊपर। तो आप इस काउंटर को यहाँ से बाय लेकर चलिएगा। मेरा मानना है कि आपको यहाँ पे बहुत बेहतरीन मुनाफा होगा। मैं आपको एक टारगेट देने की कोशिश करता हूँ, ये तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसके अंदर 5450 और उसके बाद दूसरा टारगेट आप रख सकते हैं 6150 रुपये, और उसके बाद भी और ऊपर के टारगेट आपको मिल सकते हैं 6700 या 7000 या उससे भी ऊपर बहुत बेहतरीन आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले 3 ही टारगेट देना चाहूँगा। तो 3 टारगेट जो हो सकते हैं आपके, ये आपका पहला टारगेट हो सकता है। इसके अंदर आप 5000 का पकड़ लीजिए पहला टारगेट, 5500 रुपये का आप पहला टारगेट पकड़ लीजिए, 5450 रुपये का पकड़ लीजिए। तो 5400-5500 आपका पहला टारगेट है। दूसरा टारगेट आप 6200 रुपये रख सकते हैं, और तीसरा टारगेट इसमें आप 6700 का रख कर चल सकते हैं। तो आज का स्टॉक है आपके लिए बेयरकॉप, तो आप इसको बाय करके चलेंगे। तो दोस्तों, मेरा यह प्रयास आपको कैसा लग रहा है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके मेरा हौसला अफजाई कीजिएगा और अपना प्यार मुझ तक पहुँचाइएगा। मेरी हमेशा आपके लिए कोशिश रहेगी कि मैं आपको बेहतरीन मुनाफा कराता रहूँ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।